हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से हम भारत देश के महत्वपूर्ण किलों और महल के बारे में पढ़ रहे हैं और यह महलों से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा पार्ट है। कल भी हमने भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण महलों की बात की थी। वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में यदि हिस्ट्री है तो हमारे इस वीडियो से मदद मिलेगी। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो भारत के और भी कुछ महत्वपूर्ण महल की बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं जहाज महल की। इमेज में आप देख सकते हैं जहाज महल कहां पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश के मांडू में। और यह जहाज महल किसने बनवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। किसने? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने यह जहाज महल बनवाया था। और उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं। जहाज महल मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के समय में किया गया था। जहाज महल अपनी सुंदर महराबों, मंडपों आदि के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसमें हिंदू अलंकरणों का प्रयोग बड़े ही खास प्रकार से किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं कि मांडू में स्थित यह जहाज महल अपने सुंदर महराबों, मंडपों आदि के कारण बहुत प्रसिद्ध है और इसमें हिंदू अलंकरणों का प्रयोग बड़े ही खास प्रकार से किया गया है। जहाज महल कपूर तालाब एवं मुंज तालाब के मध्य में स्थित है। दो तालाबों के मध्य में यह जहाज महल बनाया गया है। और जहाज महल दोस्तों नाम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि तालाब के जल में यह महल जहाज की तरह दिखाई देता है। क्या यह जो महल है वो तालाब के जल में जहाज की तरह यह महल दिखाई देता है, इसीलिए नाम रखा गया है जहाज महल। जहाज महल अपनी मेहराबी दीवारों, छाए हुए मंडपों एवं सुंदर तालाबों के कारण मांडू की सुंदर इमारतों में स्थान रखता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए। जहाज महल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जहाज महल मध्य प्रदेश के मांडू शहर में अवस्थित है, दो तालाबों के मध्य। ओके, सही आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा महल कपूर तालाब एवं मुंज तालाब के मध्य में स्थित है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया। लेकिन यदि आपने कभी इस महल के बारे में सुना ही नहीं और एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो यह क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट साबित होगा। कौन सा महल कपूर तालाब एवं मुंज तालाब के मध्य में स्थित है? तो यह जहाज महल दो तालाबों के मध्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, आपका ध्यान स्क्रीन पर था ना, तो बताइए जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। सही आंसर ऑप्शन सी। और दोस्तों हर एक महल के बारे में मैं इसी तरह आपको बताऊंगा। बाद में कुछ क्वेश्चन भी स्क्रीन पर रखूंगा ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपका ध्यान स्क्रीन पर है या नहीं। ओके, आगे बात करते हैं आनंद भवन की। आनंद भवन इलाहाबाद में अवस्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह आनंद भवन का निर्माण किसने करवाया था? मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू कौन थे? हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने इलाहाबाद में आनंद भवन का निर्माण करवाया था। आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास है, जो अब एक संग्रहालय के रूप में है। दोस्तों वर्तमान में यह आनंद भवन एक म्यूजियम के रूप में है। वस्तुतः यह एक अपेक्षाकृत रूप से नया भवन है। जब मोतीलाल नेहरू ने इस नए भवन का निर्माण करवाया और अपने पुराने आवास को कांग्रेस के कार्यों हेतु स्थानीय मुख्यालय बना दिया, पुराने आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कर दिया गया और इस नए आवास को आनंद भवन कहा जाने लगा। एक बार फिर से पढ़ लो कि वस्तुतः यह एक अपेक्षाकृत रूप से नया भवन है। जब मोतीलाल नेहरू ने इस नए भवन का निर्माण करवाया और अपने पुराने आवास को कांग्रेस के कार्यों हेतु स्थानीय मुख्यालय बना दिया और पुराने आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कर दिया गया और इस नए आवास को आनंद भवन कहा जाने लगा। चलिए क्वेश्चन, आनंद भवन का निर्माण किसने करवाया था? आनंद भवन का निर्माण किसने करवाया था? जवाहरलाल नेहरू जी के पिता
मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन का निर्माण करवाया? आनंद भवन निम्न में से कौन से परिवार का निवास स्थान है? आनंद भवन निम्न में से कौन से परिवार का निवास स्थान है? यह नेहरू गांधी परिवार का निवास स्थान है। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए, आपकी नजर कहीं पर भी भटकनी नहीं चाहिए। याद रखना, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में कहां पर बनाया गया है? रायसीना पहाड़ियों पर बनाया गया है। और इसके वास्तुकार कौन है? राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार है एडवर्ड ल्यूटियंस। हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड ल्यूटियंस ने दिल्ली की डिजाइन तैयार की थी। एक प्लैनेट सिटी है नई दिल्ली, लेकिन याद रखना राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? एडवर्ड ल्यूटियंस ने। यह सर ल्यूटियंस थे जिन्होंने 330 एकड़ की संपत्ति पर 5 एकड़ के क्षेत्र को कवर करते हुए एच आकार की इमारत की अवधारणा की थी। इस हवेली में 4 मंजिलों में फैले हुए 340 कमरे, 2.5 किलोमीटर के गलियारे और 190 एकड़ का बगीचा का क्षेत्र है। और जो गार्डन बनाया गया है, गार्डन का नाम है मुगल गार्डन। और मुगल गार्डन के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं, लेकिन एक बार फिर से महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ लीजिए कि यह राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार, डिजाइन करता कौन थे? एडवर्ड ल्यूटियंस, जिन्होंने 330 एकड़ की संपत्ति पर 5 एकड़ के क्षेत्र को कवर करते हुए एच आकार की इमारत की अवधारणा की थी। इस हवेली में 4 मंजिलों में फैले हुए कितने? राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, 205 किलोमीटर के गलियारे और 190 एकड़ का बगीचा क्षेत्र है। आंसर बताइए, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? सर एडवर्ड ल्यूटियंस। सही आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन के पीछे स्थित गार्डन का नाम क्या है? इमेज में आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन के पीछे जो गार्डन है 190 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, नाम है मुगल गार्डन। सही आंसर ऑप्शन सी। देखो, अब हम मुगल गार्डन की बात करते हैं कि 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले मुगल गार्डन को प्रायः राष्ट्रपति भवन की सबसे नायाब चीजों में से एक माना जाता है। दोस्तों, कितने एकड़ में फैला हुआ है? याद रखना, 15 एकड़ में। 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले यह मुगल गार्डन को प्रायः राष्ट्रपति भवन की सबसे नायाब चीजों में से एक माना जाता है। सर एडविन ल्यूटियंस ने वर्ष 1917 की शुरुआत में मुगल गार्डन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया था। हालांकि इस गार्डन में रोपण का कार्य वर्ष 1928-29 में समाप्त हुआ। दोस्तों, यह गार्डन की डिजाइन सर एडवर्ड ल्यूटियंस ने 1917 में तैयार कर दी थी, लेकिन 10 साल में यह बनकर तैयार हुआ। मुगल गार्डन के निर्माण के लिए सर ल्यूटियन ने बागवानी की 2 विशिष्ट शैलियों, मुगल शैली और अंग्रेजी फुल गार्डन शैली का मिश्रित प्रयोग इस गार्डन में किया है। आपको यह मुगल गार्डन में 2 शैलियों का मिश्रण देखने को मिलेगा, मुगल शैली और अंग्रेजी फुल गार्डन शैली। और कौन कौन से फूल यहाँ पर है? तो गुलाब, ट्यूलिप, एशियाई लिली, डैफोडिल्स, जलकुंभी और अन्य मौसमी फूल राष्ट्रपति भवन के उद्यान को सुशोभित करते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। चलिए आंसर बताइए, मुगल गार्डन के डिजाइन को अंतिम रूप किसने दिया था? मुगल गार्डन के डिजाइन को अंतिम रूप किसने दिया था? अंतिम रूप दिया था सर एडवर्ड ल्यूटियंस ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और यहां दोस्तों ऑप्शन में और नाम है, तो लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास कौन थे? तो सर एडवर्ड ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर ने यह पूरा प्रारूप तो तैयार किया, लेकिन बाद में जो काम चल रहा है इसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रहा ना, इसमें जो चीजें का इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छी तरह तो है ना, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि राष्ट्रपति भवन को डैमेज कर दे। तो यह ख्याल रखने वाले एक लक्ष्मण दास थे। लक्ष्मण दास का नाम एक प्रामाणिक इंसान में आता है, तो लक्ष्मण दास की देखरेख में यह राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया। याद रखना, राष्ट्रपति भवन के इस उद्यान में फूलों की तकरीबन
70 किस्में मौजूद है। यह मुगल गार्डन में फूलों की तकरीबन 70 किस्में मौजूद है और इस उद्यान की विशालता को इस बात से समझा जा सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के उद्यानों के विकास और रखरखाव के लिए 300 से अधिक स्थायी और आकस्मिक कर्मचारी तैनात है। क्या यह गार्डन और राष्ट्रपति भवन दोनों के रखरखाव के लिए 300 से अधिक स्थायी और आकस्मिक कर्मचारी तैनात रहते हैं। आगे बात करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल की। इमेज में आप देख सकते हैं पूरी तरह व्हाइट बिल्डिंग है। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? कोलकाता में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, जिसके वास्तुकार कौन है? विलियम एमरसन। याद रखना, सर एडविन ल्यूटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया है, लेकिन यह विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन किसने तैयार किया है? विलियम एमरसन ने। विक्टोरिया मेमोरियल भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड की तत्कालीन साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इमेज में आप देख सकते हैं महारानी विक्टोरिया को समर्पित है यह विक्टोरिया मेमोरियल, इसीलिए तो नाम रखा गया है क्या? विक्टोरिया मेमोरियल। जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर लॉर्ड कर्जन ने एक स्मारक के निर्माण का सुझाव दिया। लॉर्ड कर्जन ने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ एक भव्य इमारत के निर्माण का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, अंग्रेज गवर्निंग बॉडी थी, उनके सामने लॉर्ड कर्जन ने यह रानी विक्टोरिया के अवसान पर एक प्रस्ताव रखा। क्या? कि एक स्मारक बनाया जाए, एक इमारत का निर्माण किया जाए और साथ साथ उद्यान और संग्रहालय भी इसमें शामिल हो। आंसर बताइए, विक्टोरिया मेमोरियल निम्न में से किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन थे? बताइए, विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन थे? विलियम एमरसन। सही आंसर है ऑप्शन सी। और वेल्स के राजकुमार जो बाद में जॉर्ज पंचम के रूप में सिंहासनारूढ़ हुए, उन्होंने 4 जनवरी 1906 को इसका शिलान्यास किया, जो इसे औपचारिक रूप से 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल का शिलान्यास किया गया और जनता के लिए कब खोल दिया गया? 1921 में। और इसे मुगल शैली के गुंबदों पर सार्वजनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है, जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से भी अधिक अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है विक्टोरिया मेमोरियल में जो एक दोस्तों संग्रहालय बनाया गया है। तो यह संग्रहालय में क्या रखा गया है? रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से भी अधिक अन्य वस्तुएं इस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। और विक्टोरिया मेमोरियल को 1921 में एक संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया था। 64 एकड़ में फैले इस संग्रहालय में कई कलाकृतियां, हथियार और गोला बारूद, महारानी विक्टोरिया के चित्र और कई दुर्लभ किताबें इस म्यूजियम में रखी गई है। और संग्रहालय में 25 गैलरी है। स्मारक की वास्तुकला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनों में से एक मानी जाती है। चलिए आंसर बताइए, विक्टोरिया मेमोरियल को जनता के लिए कब खोल दिया गया था? विक्टोरिया मेमोरियल को जनता के लिए कब खोल दिया गया था? 1921 में। सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं चौमोहल्ला पैलेस की। इमेज आप देख सकते हैं, चौमोहल्ला पैलेस हैदराबाद में अवस्थित है और किसने बनवाया था? असफ जाही वंश के शासकों ने चौमोहल्ला पैलेस बनवाया था। कहां पर? हैदराबाद में। चौमोहल्ला पैलेस हैदराबाद राज्य के निजाम का एक महल है। इसका निर्माण वर्ष 1869 में 5वें निजाम अफजल उद्दौला आसफ जा पंचम के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह 45 एकड़ के क्षेत्र में फैलता है। आज की तारीख में यह महल 7वें निजाम के पहले पोते मुकरम जहां की संपत्ति है। एक बार फिर से पढ़ लो, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन भी निकल सकता है कि चौमोहल्ला पैलेस किस शहर में अवस्थित है? हैदराबाद में। और हैदराबाद किस शहर
कैपिटल का नाम है वो तो आपको पता ही है। तो चौमोहल्ला पैलेस हैदराबाद राज्य के निजाम का एक महल। इसका निर्माण 1869 में 5वें निजाम अफजल उद दौला आसफ जाह पंचम के शासनकाल के दौरान हुआ। यह 45 एकड़ के क्षेत्र में फैलता है। आज की तारीख में यह महल 7वें निजाम के पहले पोते मुकरम जाह की संपत्ति है। और दक्षिणी आंगन, इस महल का दक्षिणी आंगन महल का सबसे पुराना हिस्सा है और इसमें 4 महल है, अफजल महल, महाताब महल, तेहनीयत महल और आफ्ताब महल। दोस्तों इस महल के 4 और भी हिस्से हैं जिसके अलग अलग नाम हैं। चलिए आंसर बताइए। चौमोहल्ला पैलेस निम्न में से किस शहर में अवस्थित है? चौमोहल्ला पैलेस हैदराबाद शहर में अवस्थित। सही आंसर ऑप्शन डी। महाताब महल, तेहनीयत महल और आफ्ताब महल निम्न में से किस पैलेस का एक हिस्सा है? तो यह महल चौमोहल्ला पैलेस का एक हिस्सा है। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं नीर महल की। नीर महल पश्चिम त्रिपुरा में अवस्थित है, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे? राजा वीर विक्रम किशोर देव बर्मन। कौन? राजा वीर विक्रम किशोर देव बर्मन ने नीर महल का निर्माण करवाया। और यह महल न सिर्फ खूबसूरती के लिए बल्कि इंजीनियरिंग कौशल्य के लिए भी जाना जाता है। और नील महल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पानी महल। नीर का मीनिंग होता है पानी, तो नीर महल को पानी महल भी कहा जाता है। इसे 1930 में राजा वीर विक्रम किशोर देव बर्मन ने बनवाया था। महल की वास्तुशिल्प शैली हिंदू और इस्लामिक डिजाइन से मिलती है और इसका निर्माण पूरी तरह से बलुआ पत्थरों और संगमरमर से किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं कि इस महल का निर्माण पूरी तरह से बलुआ पत्थरों और संगमरमर से किया गया है और इस महल को रुद्र सागर झील के ठीक बीच में 6 वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर बनाया गया है। याद रखना कि दोस्तों चारों तरफ रुद्र सागर झील फैली हुई है, रुद्र सागर झील का पानी फैला हुआ है और बीच में जो पार्ट है वो 6 वर्ग किलोमीटर का भूभाग है। उन्हीं पर यह नीर महल को बनाया गया है और नीर महल 8 साल में बनकर तैयार हुआ था। आंसर बताइए। नीर महल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी त्रिपुरा में, मतलब त्रिपुरा में नीर महल अवस्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नीर महल किसने बनवाया था? नीर महल किसने बनवाया था? राजा वीर विक्रम किशोर देव बर्मन ने नीर महल बनवाया था। सही आंसर ऑप्शन डी। वीडियो को खत्म करते हैं, इसी टॉपिक को भी खत्म करते हैं और वाकई में आपको भारत देश के महत्वपूर्ण किले और महल से जुड़े हुए यह 4 वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।